मेरा ये जो है वीडियो ये टेक्निकल फिजिबिलिटी सीरीज में तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने बताया कि टेक्निकल फिजिबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है और दूसरे सीरीज में मैंने बताया कि अभी टेक्निकल फिजिबिलिटी की वजह से किस तरीके से कई कंपनियां जो है बिल्कुल बाहर हो गई मार्केट से। और ये जो है आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस पर्पस के लिए भी टेक्निकल फिजिबिलिटी उतनी ही इसेंशियल है जितनी कि दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए या टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल वर्ड सुन के हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ही रिलेटेड है। नहीं, हर चीज से रिलेटेड है। बेसिकली क्या है, टेक्निकल का मतलब ये है कि भाई हमारी लोकेशन, स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस, ये सब चीजें हमें स्टडी करनी पड़ती है। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी बिजनेस के लिए, होलसेल बिजनेस के लिए हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि भाई ट्रेडिंग और होलसेल बिजनेस के लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या क्या चीजें हमें जो है देखनी चाहिए। सबसे पहले है कि वो परमिसेबल बिजनेस होनी चाहिए, अर्थात वो एक लाइसेंस्ड साइट टाइप का बिजनेस होना चाहिए जिसके अंदर हमारे को कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करनी हो। तो ऐसा बिजनेस ना हम करें जो अनलॉफुल हो, ऐसा बिजनेस करें जो लॉफुल हो और जिसके अंदर हमें कोई परेशानी ना आए। उसके बाद क्या आता है कि लोकेशन इज प्राइम इंपॉर्टेंट, लेकिन होलसेल बिजनेस में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। उसमें क्या होता है, जैसे होलसेल बिजनेस में आपको बताता हूं, बेसिकली जैसे आजादपुर मंडी है, तो आजादपुर मंडी में होलसेल बिजनेस वेजिटेबल्स का होता है। तो हमें ऐसी जगह पर अपनी दुकान खरीदनी है जहां पर भी होलसेल बिजनेस की ऑलरेडी मंडी हो। जैसे करोल बाग है, उसमें के भी हमारे को स्पेयर पार्ट का काम है, और जैसे कश्मीरी गेट है वहां पर कार स्पेयर पार्ट का काम है। इस तरीके के जो है हब्स हैं वहां पर हमारे को जाना है। उसके बाद क्या आता है, लोकेशन के बाद हमारा इंपॉर्टेंट होता है कंज्यूमर का बिहेवियर या टारगेटिंग जो हम कंज्यूमर कर रहे हैं वो कैसा है। क्योंकि बेसिकली क्या, हम अपने कंज्यूमर से जितने नजदीक होंगे उतना ही हमें टेक्निकल फिजिबल होगा और टेक्निकल आसान होगा उनसे कॉन्टेक्ट करना, क्योंकि सारे बिजनेस जो है वो कॉन्टेक्ट के बिजनेस हैं। उसके बाद टेक्निकल जब हम देख लिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें ऐसी जगह पर जाना है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और हमें डेवलप करने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, जादपुर मंडी, करोल बाग, चांदनी चौक, यहां पर क्या है कि ऑलरेडी ये डेवलप है और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस वजह से हमें वहां पर ही जाना है बेसिकली। उसके बाद क्या आता है कि हम ऐसे बिजनेस पे जाएं जो हमारा इंसेस्ट्रल बिजनेस हो, क्योंकि इंसेस्ट्रल बिजनेस एक कन्वीनियंट होती है, हमारे खून में होता है और इस वजह से हमें इंसेस्ट्रल बिजनेस में ही जाना है। उसके बाद क्या है कि वैसा बिजनेस करना है जो हमारे प्रोफाइल को सूट करे, जो हमको सूट करे, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं किसी को मां स्वादी तो किसी को बादी। इस वास्ते हमें ऐसे धंधा करना है कि जो हमारे साथ, हमारे नेचर के साथ भी चले। उसके बाद क्या है कि हमारे सारे लाइसेंस अप्लाई करने हैं, सारे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हमें अप्लाई करने हैं और बेसिकली शॉप को रजिस्टर्ड करवाना है और बेसिकली क्या है कि जीएसटी नंबर लेना है। ये सारी फॉर्मेलिटी हमें कंपाइल करानी है और कोई भी ऐसी चीज ना हो जैसे हम रेजिडेंशियल एरिया में कोई बिजनेस खोल लें तो वहां पर क्या है कि आज हम कर लेंगे, बाद में हमें पछताना पड़ेगा। जब हमारा बिजनेस धंधा सेट हो जाएगा तो हमें वहां से निकलना पड़ेगा। इसलिए पहले ही हमें सब चीज सोचनी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। इसके बाद क्या है बेसिकली कि भाई हमारा जो है जो धंधा है वो रिटेल का आ जाता है। रिटेल में भी यही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो मैंने आपको बताए, लेकिन मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं ग्रोसरी शॉप्स की। ग्रोसरी शॉप में हमें क्या देखना है, बेसिकली देखना है कि जिस एरिया में हम शॉप खोलने जा रहे हैं उसमें कितनी एग्जिस्टिंग शॉप हैं, वहां पर सप्लाई और मार्केट का गैप है कि नहीं, क्योंकि हम जिन लोगों को कैटर करने जा रहे हैं वो कितने कंज्यूमर्स हैं, उन टारगेटेड कंज्यूमर जो हैं हमारे वो कितने हैं, बेसिकली उसमें हमारे को उस शॉप की जरूरत है या नहीं जरूरत। उसके बाद क्या है कि बेसिकली प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस, क्या जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं या जो शॉप्स ऑलरेडी वहां चल रही हैं वो क्रेडिट दे रही हैं, तो हमें भी उसी ही कंसेप्ट पे चलना पड़ेगा। तो हमें जरूर देखना है। और फिर सबसे बड़ी बात है सर्वे, हमें मार्केट सर्वे कंडक्ट करके ही जो है वो शॉप खोलनी चाहिए, क्योंकि ग्रोसरीज में फिर हमें देखनी है कि वो वहां के लोग कितने क्वालिटी कॉन्शियस हैं, कैसी एमआरपी कॉन्शियस है, क्या वहां डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी चलती है या नहीं चलती। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के ही हमें जो है उसमें एंटर होना है। अब रिटेल के बाद क्या है कि फ्रेंचाइजी के लिए लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्योंकि फ्रेंचाइजी की मार्केटिंग जो है वो हमें पीछे से फीडबैक मिलती है और हमारे को ऑर्डर जो है फ्रेंचाइजी के बेस पे मिलते हैं। जैसे मेरे एक जानकार की एनआरबी बियरिंग की फैक्ट्री थी, तो वो जो है उसको एनआरबी से ही सारी मदद मिलती थी। तो बेसिकली क्या, एनआरबी ट्रेडिंग जो है बियरिंग का काम उसने कश्मीरी गेट में कर रखा था और इस तरीके से वो कामयाब था और वहां से माल आ जाता था और बड़े आराम से जो है टारगेटेड कंज्यूमर आ जाते थे और आके रिटेल्स में या होलसेल में वहां से उठा लेते थे।
उसके बाद क्या है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना किसी भी प्रोडक्ट का, उसके लिए भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है लोकेशन, हम कहीं पर भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कंपनी खुद हमारे को जो है मार्केट करेगी, हमारी एडवर्टाइजमेंट करेगी और हमारे पास जो है टारगेटेड कंज्यूमर आएगा। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जो कि एक तरीके का वो भी बिजनेस है, और मैं आपके बारे मतलब आगे जाके इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे एनालिसिस करूंगा। लेकिन अभी आपको बता रहा हूं कि एजेंसी, अगर हम एजेंसी लेते हैं तो भी हमारे को जो है पूरी फीडबैक और जो है कंज्यूमर और इन चीजों की एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमारे को अपने आप ही कंपनी हमारी सपोर्ट करती है। उसके बाद क्या है कि रिटेल मैंने अभी आपको बता दिया ग्रोसरी शॉप की तरह कि भी रिटेल कैसे करना है और बेसिकली उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। दोस्तों मेरी अगली वीडियो में जो है मैं इन चीजों को डिटेल में बताऊंगा, और जो है अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि भाई आप लोगों को कॉन्फिडेंस होता जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और जो है आप लोग मेरे साथ और जुड़े और बेसिकली मेरे को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे को जोड़ें, क्योंकि मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा हूं। यही कंसल्टेंसी मैंने लाखों रुपए में लोगों में बांटी है, आज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे कि भी आप आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सके। और मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे जाकर इसको जो है जरूर से जरूर आप हर बंदे से डिस्कस करें। थैंक यू, धन्यवाद।